नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम डिबेट शो में। मैं हूं प्रदीप। दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर मैं जब वीडियो का इंट्रो देता हूं, अगर वो ज़्यादा लंबा हो जाए और आपको बोर लगता हो तो ऐसा कीजिए कि ये पार्ट हमेशा स्किप मार दिया कीजिए, डायरेक्ट वीडियो पे कूद जाए कीजिए। और इसलिए मैंने इंट्रो भी बंद कर दिया है, जो वीडियो के स्टार्टिंग में लगा था, टेलर कहते हैं उससे, वो भी बंद कर दिया है। तो दोस्तों, आते हैं इस वीडियो पे। जी, ये खटमल को तो आप जानते होंगे, इसका नाम है स्वामी प्रसाद मौर्य। जब ये बीजेपी में था, कट्टर हिंदू था। जब ये मायावती की पार्टी बीएसपी में था, बहुत अच्छा था। लेकिन ये समाजवादी में जाते ही पता नहीं इसको क्या हो गया। ये हिंदू को गाली देने लगा, सनातनी को गाली देने लगा, भगवान राम के खिलाफ अपशब्द कहने लगा, रामचरितमानस जलाने लगा, और न जाने जो कृत्य इससे घृणित कृत्य हो सकते थे वो सब किया हिंदू को अपमानित करने के लिए। अब इसके दिमाग में एक नई थ्योरी, इतिहास का पन्ना खुला इसके दिमाग से। ये कह रहा है कि जिन्ना देश को टुकड़े नहीं करना चाहता था, देश का विभाजन जिन्ना नहीं चाहता था, वो हिंदू महासभा चाहती थी। उसके वजह से बेचारा जिन्ना मजबूर हो गया। तो दोस्तों, ये तो इसका इतिहास है। इसी बात पर अमिताभ अग्निहोत्री जी ने इसको बहुत अच्छे से लपेटा है। इतने अच्छे से लपेटा कि एक कॉमेडी शो बना के रख दिया है इसका। और दूसरी बात, आप इसमें देखोगे जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, इसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, कौन सा तो भी खान है, तो उससे अमिताभ अग्निहोत्री जी की बहुत अच्छी डिबेट हुई। अमिताभ अग्निहोत्री जी ने उसको किस पॉइंट पे धोया है वो आप इस वीडियो में देखोगे। दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, मैं मजबूर हो गया इतनी लंबी वीडियो बनाने के लिए। 15-16 मिनट की होगी, देख लीजिए, आपको बहुत आनंद आएगा। और ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त है, मिस मत करना, एक मिनट आपको आनंद देगा। तो चलिए शुरू करते हैं डिबेट वीडियो, लेट्स स्टार्ट। ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। कोई नया शोध किया है मौर्य जी ने। आजकल वो ऐसे ही शोध कर रहे, इतने अजब गजब शोध कर रहे हैं कि कई बार तो ऐसा लगता है कि समाजवादी पार्टी की सांस ही चोक कर देंगे, उसको सांस आना की मुश्किल हो जाती है। ऐसी ऐसी बातें बोल जाते हैं, ये बाद में उसको समेटना मुश्किल। और अब वो नया शोध लाए हैं कि जिन्ना तो मजबूरी में उसके सामने कोई रास्ता नहीं छोड़ा था हिंदू महासभा वाले लोगों ने, हिंदू विचारधारा के लोगों ने, तब विचारे ने किया, वरना वो तो बहुत ही भला आदमी था, बहुत ही जिन्ना राष्ट्रवादी था। आशीष चतुर्वेदी जी, मुझे लग रहा है कि बाकी जो ईडीए पीडीए होगा वो तो बाद में होगा। जो अखिलेश जी कह रहे पीडीए लाओ, दिस लाओ, दैट लाओ, मैं तो चिंतित हूं इस बात को लेके कि मौर्य जी कहीं अपने साथ उनकी जिन्ना की फोटो लेके न चलने लगे, या बिल्ला बनवा ले जिन्ना की फोटो का और लगा चलने लगे कोर्ट पर, तब क्या करोगे? अब को समाजवादी पार्टी के दफ्तर में फोटो लगवा दे जिन्ना की। जिन्ना के प्रति ऐसा प्रेम तो मैंने नुस्ली भाटिया को अंदर भी नहीं देखा। वो उनके सगे रक्त संबंधी है नुस्ली। आशीष जी, आपको तो पता होगा, है ना? नुस्ली भाटिया के नाना थे मोहम्मद अली जिन्ना। जितना श्रद्धा, भक्ति, दुलार जिन्ना के लिए स्वामी मौर्य टपक रहा है। अंबेडकर को भी भूल गए, अब सबको भूल गए, बोले अब जिन्ना शरणम गच्छामि। आशीष जी भाई, आपकी मुझे लग रहा है चुनाव में होगा आर पार, या तो स्वामी मौर्य आपको आसमान पर बैठा देंगे या रसातल में ले जाकर पटक देंगे। नहीं, ऐसी ऐसी बातें, क्योंकि चुनाव में भी टाइम है, पता नहीं कितनी ये रिसर्च और ले आए तब तक। पॉलिटिकली बीजेपी को मौर्य सूट करते हैं क्या? मौर्य मुलेठी खाते रहे, गला साफ रखे, ऐसे ही अल्ल बोलते रहे, भाजपा को फायदा ही फायदा है क्या? नहीं तो वो इनके घर मुलेठी भिजवा देगी, खाते रहो, गला साफ रखो, ताकि धुआंधार बोलो। ठीक, टोना किसको होगा? जिस पार्टी में बीजेपी थोड़ी ना होगा मौर्य बोलने से टोना। जब आप वोट मांगने जाओगे तो लोग पूछेंगे भैया जिन्ना ने विभाजन नहीं कराया, जिन्ना भला आदमी था, ऐसा आप ही लोग बोले थे, बोले इनको वोट नहीं देंगे, इनको हटाओ। ये तो मेरे जैसा आदमी समझ लेता जिसका राजनीति से कोई लेना देना नहीं। आप लोग दिन भर सियासत करते हुए सीधी गणित नहीं समझ पाए। भाई साहब, वो दिवाली पे रॉकेट चलाते ना बोतल में डाल के, हैं? अब वो जो पड़ोसी घर में गिरे जाके तो किसका आंगन चलेगा? जिसके घर में गिरेगा रॉकेट। ये सियासी रॉकेट है, ये जान लो। खैर, मुन्ना खान साहब, हम तो सोचते थे कि स्वामी मौर्य ही थोड़ा पता नहीं कौन सी फार्मूले से बना च्यवनप्राश खा लिए जो ऐसा बोलने लगे। अच्छा, मुझे लग रहा है कि हरीश जी पर भी उम्र का असर दिख रहा है। नहीं, वो राहुल गांधी करे जाति जनगणना कराओ और वो करे सावरकर के मानस पुत्र थे जिन्ना। क्या अब ये बात उद्धव ठाकरे सुने? वो तो अभी सुने नहीं, सुने तो वो राहुल गांधी को टेलीफोन लगाएंगे कि ये क्या बवाल है भाई, जो हमने मना किया था कि सावरकर पर कोई नहीं बोलेगा कांग्रेस में, आप तक को मना किया तो रावत कौन बोल रहे, तो नया कलेश शुरू हो जाएगा। नहीं जी भाई, सावरकर से जाति जनगणना का तो लेना देना है नहीं। और राहुल गांधी आजकल सिंगल पॉइंट चल रहे हैं, सोते जनगणना, जागते जनगणना, जाति वाली नहीं।
तो ये तो बड़े बुजुर्ग हैं, इनको आप लोग समझाए नहीं। नहीं अमिताभ जी। जी, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब हमें ये भी देखना चाहिए कि किस तरीके से देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लालकृष्ण आडवाणी जी जिन्ना जी के मजार पे चादर चढ़ाने गए। ठीक। तो जिन्ना का भी योगदान देश के आजादी में कब नहीं है। आजादी के बाद वो अपने बंटवारे के सिलसिले में अपना हिस्सा लेके अलग हो गया। तो आपको ये भी देखना चाहिए था राजनीति के तौर पर कि आडवाणी जी ने उसकी नुकसान उठा लिया, आप भी उठाना चाहते हैं, आपको भी मेरी शुभकामनाएं। चढ़ जा बेटा सूली पे, भला करेंगे राम, पुरानी कहावत है। आडवाणी जी तो चढ़ गए थे सूली पे, भला कर दिया राम ने उनका। आप भी चढ़ना चाहते हैं, आपको भी शुभकामनाएं। आप बताओ भैया। हाँ। जी सवाल ये है, हरीश रावत जी ने क्या गलत कहा बताए। जनसंघ के लोग, हिंदू महासभा के लोग, आरएसएस के लोग, कि आजादी में क्या उसका योगदान था और आजादी में बंटवारे में कितनी अहम रोल थे इसके, ये खुद बताए। इन्होंने उसकाया, इन्होंने भड़काया जिन्ना को, क्या बंटवारा करो, नहीं तो देश तो बंटने वाला ही नहीं था। ये बात सही है, केशव प्रसाद मौर्य कोई गलत नहीं कह रहे। आज बताए ये सब नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य गजब कर दिया। बताइए कांग्रेस तो बताइए, मौर्य भेद नहीं जान पा रही, क्या करेंगे। ये स्वामी मौर्य है। नहीं यही जी आवाज भी कभी नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बताया जनसंघ के लोग, उन्होंने कोई गलत नहीं कहा। ठीक, गलत अगर कहा है तो प्रूफ करें कि आजादी के बाद इनका क्या योगदान है वो बताएं। एक अंग उसमें मैं उपाध्याय जी के पास आ रहा हूँ, अब आपके पास आऊंगा भैया शिष्य जी। उससे पहले मुझे एक उपमा ध्यान आ रही है शिशिर बाबू। कश्मीर में जब आतंकवाद था तो फिदायीन दस्ता बड़ा प्रचलित हुआ शब्द, क्या? और पंजाब में जब आतंकवाद था तो खाड़कू है। फिदायीन दस्ता मतलब जो आत्मोत्सर्ग करने को तत्पर है, क्या? बोले हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी बम ही बांध लिया पेट में। ये सियासी फिदायीन नहीं क्या लोग? नहीं बोले गुरु मेरा जो होगा होगा, तुम्हारा तो बंटा ढर कर ही देंगे, क्या? ये एक मसला है, इस पर भी निगाह रखनी चाहिए। रावत जी अर्थशास्त्र इतिहासकार नहीं, रावत जी गांव देहात के आदमी, जनता की समझ रखते हैं। उनको ये ज्ञान देने की क्या जरूरत थी अवांछित कि नहीं नहीं वो कौन किसका पुत्र है। राहुल गांधी इस पर सफाई देते घूमेंगे कहां? मातोश्री में उद्धव ठाकरे को और शरद पवार को। क्या शरद पवार और उद्धव ठाकरे सावरकर की निंदा के साथ महाराष्ट्र में वोट मांग सकते हैं? नहीं मांग सकते ना। हरीश रावत वहां जाएंगे नहीं। इन्होंने माचिस दिखा दी, बोले लो बेटा करो काम। इसलिए मैं कह रहा हूं मौर्य जी हो, रावत जी हो, सब पर चिंतन होना चाहिए। उपाध्याय जी मेरे ख्याल से आप तो मेरा मतलब भाजपा तो आप तो दही जलेबी खा रहे होगे, बांट रहे होगे, क्या? सुबह दही जलेबी, शाम को मोतीचूर के लड्डू। बोले मौर्य जी फूलो फलो, ऐसे ही बोलते रहो, हो गया काम, जय श्री राम। नहीं, आपका आधा प्रचार तो यही लोग कर देते, मौर्य जैसे लोग। नहीं जी अवधेश जी। अमिताभ जी सबसे पहले आप सभी को जय माता दी। नवरात्रि के पावन पर्व चल रहा है इस समय, आपको भी। और देखिए 24 तारीख को जो है रावण का दहन होगा, और जो सनातनी विरोधी है उनका भी दहन होगा दिल्ली में हम करेंगे। जो सनातन का विरोध कर रहे हैं, हिंदुत्व का विरोध कर रहे हैं, हिंदू संस्कृति पर आपत्ति दिखाते हैं, उन सभी का पुतला रावण के साथ चलेगा इस बार दशहरे। तो मौर्य जी का भी पुतला बनवाए हो क्या? जी मौर्य का भी पुतला बनवाए हो आप? देखिए जो भी सनातन विरोधी बात करेगा देश में, जो भी हिंदुत्व विरोधी है, उसका पुतला हम लाएंगे 24 अक्टूबर को। ठीक, नहीं बात स्वामी प्रसाद मौर्य की। मैं ये कह रहा हूँ स्वामी प्रसाद मौर्य जो आए दिन जो है हिंदुत्व के खिलाफ जो है अपने बयान देते हैं, कभी हमारे रामचरितमानस को जलाते हैं, कभी हिंदू संस्कृति पर अपने जो विवादित बयान देते हैं। अगर इनको इतनी ही नफरत है हिंदू धर्म से, सनातनियों से, तो भाई आप अपना धर्म चेंज कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। आपको किसने मना किया है? लेकिन आप किसी विषय धर्म पर उंगली उठा रहे हो, ये अच्छा नहीं है। एक जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते इस तरह का बयानबाजी करना ये स्वामी प्रसाद मौर्य को शोभा नहीं देता है। आपकी हिम्मत है, मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से स्वामी प्रसाद मौर्य अगर देख रहे हैं, उनको चैलेंज करता हूं, यदि जिस तरह से वो हिंदू धर्म पर, सनातन धर्म पर उंगली उठाते हैं, उस तरह से अगर ये विषय धर्म पर उठा के दिखा दे, मैं मान जाऊंगा अगर असली माँ के दूध पिया इन्होंने तो। अरे काय को बुढ़ापा उनका खराब कराओगे? फतवा आ जाएगा, जान बचाना मुश्किल हो जाएगा मौर्य को। अमिताभ जी वही कह रहा हूँ, केवल इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी उसी को है जो हिंदुओं पर उंगली उठाता है, सनातन धर्म को नीचा दिखाता है, हिंदू देवी देवताओं का अपमान करता है, उसी को इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी। आजकल भैया हमास का भी चक्कर चल रहा है, मौर्य जी को कहां फंसा दोगे? कहीं हमास वाले सुन लिए तो बहुत मुश्किल कर देंगे जी। वही मैं कह रहा हूँ, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी जो बात कर रहा हूँ मैं, केवल उन्हीं लोगों को है जो हिंदू धर्म को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं।
जो देश में 100 करोड़ हिंदुओं को नीचे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हीं को अभिव्यक्ति की आजादी इस देश में दिखाई देती है मुझे तो। यदि कोई व्यक्ति विशेष वर्ग के लोगों पर कोई उंगली उठा दे, उनके ग्रंथ के लिए कुछ कर दे, अरे आपने देखा होगा किसी ने कार्टून बना दिया था, कितना बवाल मचा था उस पर, केवल कार्टून बनाने पे। यहाँ तो स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस को जला दिया, गाली दी उनको। 100 करोड़ हिंदू को गाली दे रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले जो है देश प्रेम नहीं हो सकते। अरे भाई कौन से देश प्रेमी होंगे फिर, जो जिहाद की बात करते हैं या जो कहते हैं कि गजवाए हिंद लाने की बात करते हैं, वो देश प्रेमी है स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या? अगर इतना ही प्रेम है स्वामी प्रसाद मौर्य को विशेष वर्ग से, भाई तो धर्म परिवर्तन कर लो। क्यों आए दिन तुम सनातन धर्म को गाली देते हो? शर्म आनी चाहिए स्वामी प्रसाद मौर्य और अखिलेश यादव को। अखिलेश यादव को खालिद में है। ऐसे ही यदि कोई विशेष वर्ग के लिए कहता तो आज पूरा विपक्ष, पूरा घमंडिया गठबंधन बाहर आ जाता। अरे भाई निकालो पार्टी से, निकालो पार्टी से, पार्टी कार्रवाई नहीं कर रही। आपने देखा होगा कि पीछे कुछ दिन पहले संसद में किस तरह से भाजपा सांसद ने अपनी बात कही थी, उस पर पार्टी ने कार्रवाई की, नोटिस भेजा। लेकिन आज स्वामी प्रसाद मौर्य पर अखिलेश यादव ने कोई नोटिस भेजा है? अरे वो खुद ही नोटिस है, उनको नोटिस कौन भेजेगा? कम से कम अखिलेश यादव को अध्यक्ष के नाते स्वामी मौर्य को बुलाकर ये पूछना चाहिए था कि आदरणीय मौर्य जी, प्रातः स्मरणीय मौर्य जी, आप जब बसपा में थे तो क्या आप अपने श्रीमुख से ये नारा नहीं लगाते थे, हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा विष्णु महेश है? नोट कर लो भैया आशीष जी, बता देना, बताना उनको। क्या दूसरा नारा मौर्य लगाते थे मायावती की उपस्थिति में मंच पर, ब्राह्मण शंख बजाएगा हाथी बढ़ता जाएगा, और ये दो नारे लगाने के बाद बहन जी को दंडवत प्रणाम करते थे। क्या तब उनको ब्राह्मण से नफरत नहीं थी, शंख से नफरत नहीं थी, ब्रह्मा विष्णु गणेश से नफरत नहीं थी? एक दूसरा ही प्रश्न पूछे उसी मीटिंग में चाय पिलाते हुए कि आप 5 साल भाजपा में रहे, जितनी ऊंची आवाज में केशव प्रसाद मौर्य जय श्री राम बोलते थे, उतनी ऊंची आवाज में कंपटीशन में स्वामी मौर्य बोलते थे जय श्री राम। क्या ओम जय जगदीश हरे भी गाते थे, हनुमान चालीसा भी पढ़ते थे, सब काम करते थे, बिटिया अभी भी कर रही है। ये सारा ज्ञान सभा में आने के बाद हुआ इनको। आशीष जी, ये वैलिड सवाल नहीं है क्या? मुन्ना खान साहब, अब तो मौर्य जी और कांग्रेस में रिश्तेदारी हो गई, ठीक भाई भाई भाई, अब तो पीडीए बन गया, इंडिया बन गया ना, इसलिए अब तो नातेदारी का मामला, इसलिए सवाल आपसे भी बनता है। आप लोग भी कभी बुला पूछते कान में मौर्य जी से अकेले में कहीं ले जाके कि गुरु ये सब ज्ञान तुमको तब नहीं आया जब बसपा में मंत्री रहे, जब भाजपा में मंत्री रहे? नहीं, तब जय श्री राम इतने जोर जोर चिल्लाते लगता है नसें फट जाएंगी। नहीं, बिटिया अभी भी वही सब कर रही है, पूजा पाठ जब तब ध्यान तपस्या। क्या तो आप लोग पूछे नहीं इनसे कि या भाई हमारे ही सुपारी ली है क्या गठबंधन की? क्योंकि सावरकर पर जो बोल रहे हैं मौर्य, इसके बाद आपके लिए शरद पवार से मुश्किल हो जाएगी, उद्धव ठाकरे से मुश्किल हो जाएगी। एक बार राहुल गांधी बोले थे तो बवाल मचा था, आपकी जानकारी में होगा, मैं उसको रेखांकित कर दूं फिर से, और यह तय हुआ कि राहुल गांधी सावरकर पर नहीं बोलेंगे। क्या लेकिन ये चाचा इनका क्या होगा? नहीं, सवाल ये है अमिताभ जी कि केशव प्रसाद मौर्य क्या कह रहे हैं, ये अखिलेश जी को सोचना चाहिए। इस तरीके की बातों पर दूरी बना के रखे। देश में और कई गहन समस्याएं हैं जिसे उसे उठाना चाहिए। वो एक वरिष्ठ नेता हैं और पहले मंत्री रह चुके हैं, इसलिए देश के हालात, युवाओं के हालात, किसान के हालात और जवान के हालात से वो अवगत है। तो मैं समझता हूँ इस तरीके के बातों में, इस परपचे में उसे नहीं पढ़ना चाहिए। दूसरी बात, हमारे मित्र कह रहे थे कि जो भी व्यक्ति हिंदू का अपमान करेगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अरे भाई, अभी भी रो रहे हो। देश में गृह मंत्री हिंदू, देश का प्रधानमंत्री हिंदू, देश में 100-125 करोड़ आबादी हिंदू, फिर भी तुम रो रहे हो। शर्म आनी चाहिए। प्लीज बदलो इन सरकार को। फिर कांग्रेस बेहतर थी जब रोना नहीं था इन बातों से। रो क्यों रो मेरे भाई? अगर केशव प्रसाद मौर्य कह रहा है उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आप खामोश क्यों? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। अरे पहले तो नाम ठीक लो यार मुन्ना खान, आप केशव प्रसाद मौर्य बोले, स्वामी प्रसाद मौर्य भाई। स्वामी प्रसाद मौर्य, सॉरी सर, स्वामी प्रसाद मौर्य, आप एक्शन लो ना। एक्शन क्यों नहीं ले रहे? आपको एक्शन लेना चाहिए, लेकिन नहीं, आप भय दिखाओगे, आप डर दिखाओगे, टीवी पे आके ललकारोगे। बस यही काम है। एक बार ये तर्क ठीक है, रुकिए शिशिर, अभी रुकिए, मैं अवधेश जी के पास चलूं, लेकिन एक बात कहूं, जो बात मुन्ना खान साहब ने कही वो बात ठीक नहीं। अव्वल तो लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में वोट से सरकार चुनी जाती है, ठीक? तो हिंदू प्रधानमंत्री है तो कोई आश्चर्य नहीं। अगर 80% आबादी हिंदू है तो ये हिंदुस्तानी हुआ, ये हिंदू राष्ट्र ही हुआ। आप इसको बोलो नहीं बोलो, लिखो नहीं लिखो, इससे क्या फर्क पड़ता है? पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र अपने को ना माने तो क्या वो हिंदू राष्ट्र हो जाएगा? नहीं ना। 100 में 90 तो
तो वही है ना, 95 तो मुसलमान ही वहां। ये क्या तो कौन सा तर्क है? और आप ये भाषा की बात भी ठीक नहीं कि आप फिर भी रो रहे हो। कलाम साहब राष्ट्रपति बने, फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने, चीफ जस्टिस बने मुस्लिम, सेना के प्रमुख रहे मुस्लिम, फिर मुसलमानों को तकलीफ क्यों है? फिर काहे बात की तकलीफ? अरे भाई लोग गजब करते हो। मैं तकलीफ में हूं। नहीं, अरे रोज ये हो रहा है कि जी मुसलमान प्रताड़ित है। नहीं, रोज कह रहे हो कि मुसलमान प्रताड़ित है, इसलिए मैंने कहा ये बात ठीक नहीं। लोकतंत्र है मित्र, वोट से ही आदमी चुना जाएगा ना, कि जबरिया चुन लेंगे? नहीं ना, वोट से ही चुना जाएगा। मुन्ना खान साहब, हिंदू महासभा कह रही है कि देश का विभाजन सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उस समय के दो बड़े नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्नाह, इनके बीच में एक कुर्सी की लड़ाई थी। कुर्सी एक थी, दो तो बैठ नहीं सकते। ऐसा भी नहीं हो सकता कि सोमवार मंगल हम बैठेंगे, बुध बृहस्पति तुम बैठना, ऐसा तो संभव नहीं था। तो उन लोगों का भाई चलो देश तुम एक ले लो, दो कुर्सी कर लो, बवाल काटो, ये कह रहे हैं। सवाल ये है अमिताभ जी, बिल्कुल सरल तरीके से समझने की जरूरत है। कहीं ना कहीं ये अंग्रेज की नीति थी कि देश का विभाजन हो, जिसमें कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ सावरकर जी और जनसंघ इन्वॉल्व थे। नहीं, उस समय जनसंघ की तो कोई स्थिति नहीं थी भाई, आप भी गजब करते हो यार। उस वक्त जनसंघ कहाँ था? पूरा देश जानता है कि इसकी जो बंटवारा हुआ था वो जिन्ना और जो नेहरू जी थे उनकी आपसी मतभेद के कारण हुआ था ये। और जो मुस्लिम लीग ने जो दंगे फैलाए थे बांग्लादेश में, उसका कौन जिम्मेदार है? उसके आधार में तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ। मुस्लिम लीग ने दंगे नहीं फैलाए थे, दंगे हिंदू महासभा ने फैलाए थे। पहले आप पढ़िए थोड़ा सा। किसने किया था? डायरेक्ट एक्शन किसने किया था? जिन्ना ने कराया था। तलवार की नोक से लेके पाकिस्तान। उपाध्याय जी, चतुर्वेदी जी, एक बार रुकिए। मुन्ना खान साहब, कभी आप देश में इतने दंगे हुए, विभाजन से पहले भी, विभाजन के बाद भी, हजारों की संख्या में, कभी आप कोई ऐसा दंगा देखते हो जिसमें यह कहा जाए कि भाई ये दंगा मुसलमानों ने भड़काया? या सारे हजारों जितने दंगे हुए सब में आपकी थ्योरी यही है कि दंगा बोले हिंदू ने भड़काया? मुन्ना खान साहब, या कोई दो चार दंगे आपके नोट ऐसे भी हैं दिमाग में जिसमें आप ये कहने का साहस जुटा पाए कि नहीं ये मुसलमानों ने भड़काया था भाई दंगा? नहीं, सवाल ये है दंगे मुसलमान जो है वो ही पूछा मैंने जी। नहीं, मैं उसी सवाल का जवाब देता हूँ। सवाल कभी भी है, एक बात अमिताभ जी, तालियां एक हाथ से नहीं बजती, विवाद एक हाथों से नहीं भड़कता, या दंगे एक वन साइड से किसी भी जाति समुदाय से ही नहीं भड़कते। सवाल है गलतियां दोनों की होती है। उससे बड़ा सवाल यह है कि जो राज्य हो, जिस राज्य में दंगे भड़क रहे, उस राज्य के जो मुखिया है उनके ऊपर निर्भर करता है। जिस तरीके से आप देख लो 2002 में दंगे भड़के, उस राज्य के मुखिया क्या कर रहे थे भैया? उस राज्य के मुखिया क्या कर रहे थे? पूरे देश के जितने भी राज्य के मुख्यमंत्री थे, सबने कहा कि देश के मुख्यमंत्री, उस टाइम राज्य के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दंगे भड़काए और इन्वॉल्व रहे। यहाँ तक कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी कहा कि देश के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को राजधर्म निभाना चाहिए। तो आप किस दंगे की बात कर रहे हैं? हम बता दें, एक बार रुको, चतुर्वेदी जी रुको, उपाध्याय जी रुको, दोनों लोग रुको, मुन्ना खान को भी रुकिए, मुन्ना खान को भी रुकिए। मैं एक बात कह दूं, सबके ज्ञान की बात है, मुन्ना खान आपके भी काम आएगी बात आगे टीवी की बहसों में, क्योंकि आजकल तो आदमी बड़ा समझदार हो गया और एआई भी आ गई, उसका नया बवाल है, इसलिए आप ज्यादा सतर्क रह के बोलो। मैं कुछ ऐसे दंगे गिनाई देता हूं जब मोदी जी नहीं थे, भागवत जी नहीं थे, अशोक सिंघल नहीं थे, विनय कटियार नहीं थे, ठीक, केवल कांग्रेस थी, गांव की प्रधानी से लेके और प्रधानमंत्री तक। नोट कर लेना और घर जाके इनको गूगल में चेक करना तो आपको समझ में आएगा। भागलपुर का दंगा कब हुआ था? मलियाना का दंगा, रुको भाई, हाशिमपुरा का दंगा, भिवंडी का दंगा, ये भारत के माथे पर बड़े कलंक है। कौन था उस वक्त शासन में? तब तो ग्राम प्रधान कांग्रेस का, पार्षद नगर चुंगी का मेंबर कांग्रेस का, एमएलए कांग्रेस का, एमपी कांग्रेस का, मुख्यमंत्री कांग्रेस का, प्रधानमंत्री कांग्रेस का। तब किसके गले पट्टा डाल दूं? बताओ ना भैया। जब भागलपुर में दंगा हो रहा था तो नरेंद्र मोदी थे, जब मलियाना में हो रहा था तो नरेंद्र मोदी थे, जब भिवंडी में हो रहा था तो मोदी थे। और 6 दिसंबर 1992 के बाद पूरे देश में जो भीषण रक्तपात हुआ, मुंबई में जो हाहाकार बचा, मोदी थे उस वक्त, विश्व हिंदू परिषद थी, हिंदू महासभा थी। कौन लोग थे? मिर्ची, बटाटा बड़ा, कैसे कैसे नाम वाले लोग नहीं याद है आपको? छोटा शकील, बड़ा शकील नहीं याद है? डी कंपनी, सी कंपनी, क्या क्या था? नहीं। मुन्ना खान साहब, उसमें कोई विश्व हिंदू परिषद का तो नहीं था कार्यकर्ता। जलवा है हमारा।
तो दोस्तों डिबेट हो गई खत्म, वीडियो हो गई पूरी। अगर दोस्तों ये डिबेट वीडियो आपको पसंद है, ये कंटेंट मेरा काम आपको पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।